Now we are starting from other kingdoms. Yadavs of Devagiri. Bhilima founded the Yadav kingdom in the 12th century. Soon the Yadavs consolidated themselves in the regions between the Narmada and the Godavari rivers. कहाँ पे? नर्मदा और गोदावरी rivers के बीच में. A flourishing trade made the kingdom rich and prosperous. In the 14th century, the Khalji rulers annexed the territories. 12th सेंचुरी में ये किंगडम फाउंड हुआ था और 14th सेंचुरी में ख़त्म भी हो गया था. किसने ख़त्म करा था? खिलजी रूलर्स ने. Chalukyas of Kalyani. The Chalukyas of Kalyani were also known as the later Chalukyas or the Western Chalukyas. The greatest ruler was Vikramanka. He and his successors built many temples at Aihole, Badami and Pattakal. Kakatiyas of Warangal. The Kakatiyas ruled in the 12th and the 13th centuries. 12th और 13th centuries में रूल करा था. उनका किंगडम ले करता था गोदावरी और कृष्णा में, बल्कि जो देवागिरी था वो कहाँ करता था? नर्मदा और गोदावरी के बीच में. Now Marco Polo tell us that the Kakatiya ruler were followers of Shaivism, though Jainism और वैष्णविज्म also flourished. वो किसको प्रीच करते थे? शैविज्म को. The rulers patronized Sanskrit and Telugu. In the early 14th century, the kingdom was conquered by the sultans of Delhi. 14th century में ये kingdom annex कर लिया गया था. Hoslas of Dwar Samudra. The Hoslas ruled the region covered by the present day Karnataka. The most powerful king was विष्णुवर्धन. Ultimately the kingdom was absorbed into Delhi Sultanate. तो मतलब जो भी अदर किंगडम्स में आते हैं वो सब दिल्ली सल्तनत ने ही वो करे थे एनेक्स. नाउ कमिंग टू द थर्ड सेक्शन, दैट इज़ द साउथ इंडिया. अभी तक हम कर सकते हैं नॉर्थ इंडिया, डेक्कन इंडिया कर चुके हैं और अदर किंगडम्स भी कर चुके हैं. अब हम करेंगे साउथ इंडिया. अब साउथ इंडिया में 3 किंगडम्स थे, सेपरेट किंगडम्स, जो बहुत पावरफुल थे. उसमें से था एक पल्लव, पांड्या एंड द चोलास. दे वर एट कॉन्स्टेंट स्ट्रगल फॉर सुप्रीमेसी अगेंस्ट देम. अब कौन सबसे ज़्यादा सुप्रीमेसी है? वो तीनों एक दूसरे में लड़ते रहते थे. द पालव्स. अब द पालव्स बिकेम वेरी पावरफुल इन द 7th एंड द 8th सेंचुरी. कौन सी सेंचुरी में? देखो अगर यहाँ पे लिख लेते हैं तो इट इज़ वेरी यूजफुल, याद रहता है जल्दी. तो ये 7th और 8th सेंचुरी में बहुत पावरफुल बने थे और 9th में डिफीट भी कर दिए गए थे. So their capital was the city of Kanchi. The Pallav rulers built the many beautiful temples of stone. In the 9th century, Cholas defeated the Pallavs and ended their rule. किसने defeat करा था? चोलास ने. कौन सी सेंचुरी में? 9th सेंचुरी में. The Pandyas. The region around Madurai was governed by the Pandyas. Madurai was the capital. Capital भी मदुराई ही था. And it was an important center of learning. Marco Polo visited the Pandyan kingdom and he has left a detailed account of his visit. और किंगडम कब डिक्लाइन करा था? 14th सेंचुरी में. पालव्स का किंगडम कब वो हुआ था, एंड हुआ था, डिक्लाइन हुआ था 9th सेंचुरी में. और पांड्यास का 14th सेंचुरी में. और मार्को पोलो ने किस किस किंगडम को विजिट करा था? पांड्यन किंगडम को विजिट करा था. और कौन से किंगडम को विजिट करा था? काकतीयास ऑफ वरंगल. नाउ कमिंग टू द चोलास. अब चोलास पे इज़ अ केस स्टडी है. नाउ 4th सेंचुरी से पहले चेरास और चोलास एंड द पांड्यास वर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट किंगडम्स ऑफ साउथ इंडिया. अब 4th सेंचुरी में चालुक्यास और पालव्स वेरी पावरफुल थे और वो रूल करते थे बहुत लंबे समय के लिए. बट चोलास अगेन इमर्ज्ड very powerful in the South India during the 8th century AD by defeating the Pallav king and other local rulers. पहले 4th सेंचुरी से पहले चेरास और चोलास बहुत पावरफुल थे, पांड्यास भी. बट इन दी 4th सेंचुरी चालुक्यास और पालव्स ही सिर्फ पावरफुल रूलर्स थे. पर चोलास ने हरा के रीजनल रूलर्स और पालव्स को वो फिर से वो बन गए, पावरफुल बन गए.
8th सेंचुरी एडी में उन्होंने पालव किंग को डिफीट करा था और फिर से चोला एक बहुत पावरफुल किंगडम बन गया था. नाउ द चोलास बिल्ट अ पावरफुल नेवी and led expeditions to Sri Lanka, Maldives and some other countries in Southeast Asia. अब आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो यू कैन ऑलवेज आस्क इन दी ग्रुप में पूछ सकते हो. अगर आपको किसी वर्ड का मीनिंग नहीं समझ में आ रहा तो आप उसको गूगल कर सकते हो या आप मेरे से भी पूछ सकते हो. From the mid-9th century till the 12th century AD, the Cholas ruled over Tamil Nadu, parts of Andhra Pradesh and Karnataka. अब उन्होंने कहाँ रूल करा था? तमिलनाडु पे भी करा था, आंध्र प्रदेश पे भी करा था, कर्नाटक पे भी करा था. वो नेवी उन्होंने एक बहुत स्ट्रॉन्ग नेवी बनाई थी तो वो श्रीलंका, मालदीव्स और साउथ ईस्ट एशिया भी आने जाते थे और वहाँ पे भी कुछ अपने किंगडम्स बनाए हुए थे उन्होंने. नाउ दे रूल्ड इन साउथ इंडिया फॉर नियरली 4 centuries. 4 centuries मतलब 400 साल से भी ज़्यादा उन्होंने रूल करा था. Tanjore, now called Thanjavur, was their capital. Vijayalaya was the first Chola ruler और उसने कहाँ रूल करा था? रिवर कावेरी के ऊपर. Now Parantak the first conquered Madurai from the Pandyas. He was however defeated by the Rashtrakuta king in Krishna III in the Battle of Takolam in 1949. राजा चोला एंड राजेंद्र चोला मेड द चोलास द ग्रेटेस्ट पावर इन साउथ ईस्ट एशिया. ये 2 किंग्स थे जिन्होंने साउथ इंडिया को सब चोलास में सब ग्रेटेस्ट पावर बना दिया था साउथ इंडिया में. ना राजा चोला उसका रेन कब से कब तक था? 1985 से 1016 तक. Raja Chola, also called the Raja the First, was a brilliant commander. He was a brilliant commander. उसने पांड्यास को डिफीट करा था और शेराज को भी. उसने एक स्ट्रॉन्ग नेवी बनाई थी, ट्रेड कंट्रोल करा था कोस्टल एरियाज पे और द चोला फ्लीट कैप्चर्ड पार्ट्स ऑफ सीलियन, श्रीलंका एंड द मालदीव्स आइलैंड. उन्होंने मालदीव्स आइलैंड और सीलियन, श्रीलंका को भी कंट्रोल करा था. नाउ कमिंग टू राजेंद्र चोला. Rajendra Chola was Raja's son. He succeeded his father to the throne. Rajendra Chola made the empire even more powerful. उसने अपने फादर से भी ज़्यादा पावरफुल एम्पायर बिल्ड करा था. उसकी आर्मीज ने किस को डिफीट करा था? चेराज को, चालुक्यास को और उन्होंने कहाँ तक मार्च करा था? एज फार एज नॉर्थ एज मॉडर्न डे वेस्ट बंगाल. वो लोग साउथ ईस्ट एशिया से मॉडर्न डे वेस्ट बंगाल तक गए थे. वेयर दे डिफीटेड द पालस. वहाँ पे किसको डिफीट करा था? पालस को डिफीट करा था. और इस विक्ट्री के बाद राजेंद्र चोला ने अपने आप को बताया गंगाई कॉन्ड चोला. उसका मतलब होता है कि द वन हु हैज़ कॉन्कर्ड प्लेसेस अप टू द रिवर गंगा. ही ऑल्सो बिल्ट अ न्यू कैपिटल नियर तंजोर, ऑल्सो कॉल्ड इट गंगाई कांडोजोलापुरम. अब ये काफ़ी बड़ी स्पेलिंग है तो आप इसको ब्रेक करके पढ़ सकते हैं आराम से. गंगाई कौन डा चोला. तो अब कितना इजी हो गया. और सेम विद दिस यहाँ पे सिर्फ चोला के बाद पुरम लग गया है तो गंगाई कोंडा चोलापुरम. Now Rajendra's campaign to Southeast Asia was one of the most daring campaigns. For centuries, Indian merchants had been trading with various paths. We will do till here only. We will do that in the next class.